नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे डिपार्टमेंटल अड्डा पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी रेलवे जो रिफॉर्म आए थे। अभी जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जानकारी दी थी कि जो रेलवे रिफॉर्म आए थे 5 से 9 या 10 के समथिंग आए थे, तो उसमें जो अपने सीसीटीसी का जो एग्ज़ाम होता है या फिर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का या फिर रेलवे संबंधित जो भी एग्ज़ाम होगा, उसमें अपने जो काम का टॉपिक है वो अपना रिफॉर्म नंबर है 8 और रिफॉर्म नंबर 9, दो रिफॉर्म अपने काम के। तो आज हम देखेंगे कि रिफॉर्म नंबर 8 और रिफॉर्म नंबर 9 में क्या क्या आया है और इसमें जो नया अपडेट है उन क्या क्या नया अपडेट हुआ है और नए जो भी चेंज हुए हैं उसको देखेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अपने काम के हैं रिफॉर्म नंबर 8 और रिफॉर्म नंबर 9। तो अपन देखेंगे रेलवे रिफॉर्म 2026। रिफॉर्म नंबर 8 है कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स एंड रिफंड रूल्स। इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसीटीसी के लिहाज से। और रिफॉर्म नंबर 9 है चेंज ऑफ बोर्डिंग पॉइंट। तो इन दोनों में जो चेंज हुआ है उसको आज अपन देखेंगे। और इससे पहले कि एक क्या है कि फ्लैट रेट होती है, जैसे टिकट कैंसिल करवाते हैं ना, तो टिकट कैंसिल में जो मिनिमम चार्ज या फ्लैट रेट होती है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे जो जिस हिसाब से जो चेंज हुआ है उसमें फ्लैट रेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो सबसे पहले हम फ्लैट रेट देख लेते हैं। जैसे मान लो किसी टिकट को अपन कैंसिल करवाते हैं तो मिनिमम कितना चार्ज कटेगा या मिनिमम फ्लैट रेट कितनी रहेगी वो है, तो वो देखते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट एसी का टिकट है तो फर्स्ट एसी में मिनिमम 240 रुपये प्लस 5% जीएसटी ये कटेगी। सेकंड एसी प्लस फर्स्ट क्लास है, इसमें 200 रुपये प्लस 5% जीएसटी। थर्ड एसी या फिर चेयर का एसी चेयर कार है उसमें 180 रुपये प्लस 5% जीएसटी। जो स्लीपर क्लास है इसका मिनिमम 120 रुपये कटेगा और सेकंड सीटिंग है इसका मिनिमम 60 रुपये कटेगा। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जो स्लीपर और सेकंड सीटिंग है ना, इसमें जीएसटी नहीं लगती है। और जो अपर क्लास होती है, जो एसी क्लासेज आती हैं, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, एसी चेयर कार, थर्ड एसी, इसमें 5% जीएसटी। कई बार यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपर क्लास में कितना प्रतिशत जीएसटी लगता है, तो उसमें लगता है 5% जीएसटी। तो ये हो गया फर्स्ट एसी में 240, सेकंड एसी में 200, फर्स्ट क्लास में 200, ये थर्ड एसी और एसी चेयर कार में 180 रुपये। ये हुआ मिनिमम चार्जेज। तो चलो देखते हैं। रिफॉर्म नंबर 8 है कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स एंड रिफंड रूल्स। तो इसमें है अभी जो चेंज किया है, ट्रेन डिपार्चर से 8 घंटे पूर्व यदि टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अब से पहले ये लिमिट थी 4 घंटे की, साथ साथ में बता दूँ, पहले थी ये 4 घंटे की लिमिट, अब कर दिया इसको 8 घंटे। यानी कि मान लो ट्रेन सुबह 10 बजे डिपार्चर होती है तो रात को 2 बजे से पहले अभी आप टिकट करोगे तो ही रिफ़ंड मिलेगा। 2 बजे के बाद यदि टिकट कैंसिल करते हो तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इसको 4 घंटे को बढ़ा के 8 घंटे कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होगा यहाँ से भविष्य में। और एक हुआ है कि ट्रेन डिपार्चर से यदि 8 से 24 घंटे के बीच आप टिकट कैंसिल करते हो तो 50% कटौती होगी और 50% रिटर्न होगा, जो कि मिनिमम फ्लैट चार्ज से कम नहीं होगा। तो ये मिनिमम फ्लैट चार्ज जो मैंने आपको अभी बताया था उससे कम नहीं होगा। जैसे मान लो किसी का टिकट ही 500 रुपये का है तो 500 नहीं, मान लो किसी का टिकट है 300 रुपये का, तो यदि 300 रुपये का टिकट है और यदि वो 8 से 24 घंटे के बीच में करता है, 300 रुपये का टिकट है, तो उसका मिनिमम जो अभी मैंने मिनिमम चार्ज बताया था आपको कि फर्स्ट एसी का 240, सेकंड एसी का 200, थर्ड एसी का 180 रुपये, स्लीपर का 120 और सेकंड सीटिंग का 60 रुपये। तो मिनिमम इतना चार्ज तो कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पे 50% वाला जो बैरियर है ये हट जाता है मिनिमम के कारण में। जैसे मान लो किसी का 2000 रुपये का टिकट है तो उसका फिर 50% अप्लाई होगा उस पर। और इसके बाद है यदि 24 घंटे से 72 घंटे 72 आवर्स 72 घंटे के बीच टिकट रद्द करती तो 25% कटौती होगी, 75% रिफंड होगा। लेकिन इसमें भी वही मिनिमम फ्लैट चार्ज से कम नहीं कटेगा। मिनिमम फ्लैट चार्ज का जो बैरियर है ये हमेशा रहेगा। और ट्रेन डिपार्चर से 72 घंटे से अधिक समय पर टिकट रद्द करते हैं तो न्यूनतम कटौती की जाएगी जो फ्लैट रेट के अनुसार होगी। यानी कि
पहले ये 72 घंटे वाला स्लॉट नहीं था, पहले था 4 से 12 घंटे, 12 से 24, 24 से 48, लेकिन अब 8, 8 से 24, 24 से 48, 48 से 72। पहले 72 घंटे वाला स्लॉट नहीं था, ये स्लॉट अभी नया ऐड किया इन्होंने। पहले क्या था कि पहले 48 घंटे से अधिक समय में टिकट कैंसिल करवाते थे तो उसमें मिनिमम फ्लैट चार्ज करता था, लेकिन अब 48 घंटे को बढ़ा के कर दिया 72 घंटे। तो ये अभी जो चेंज हुआ है वो है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिनिमम फ्लैट चार्ज। ये मिनिमम फ्लैट चार्ज, इसको आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ही पुटअप होगा आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि चेंज हुआ है तो चेंज के हिसाब से ही क्वेश्चन बनेंगे आगे। एक और चेंज हुआ है नया, PRS काउंटर टिकट कैंसिल करना। जैसे मान लो अपन रिजर्वेशन करवाते हैं PRS काउंटर से, और यदि उसको कैंसिल करवाना होता है तो पहले जो टर्मिनेटिंग स्टेशन था वहीं पे कैंसिल होता था पहले, लेकिन अभी जो चेंज क्या कर दिया, अभी चेंज हुआ है पूरे भारतीय रेलवे में किसी भी स्टेशन पर, किसी भी रेलवे काउंटर पर आप कैंसिल करवा सकते हो। पूरे भारतीय रेलवे में किसी भी स्टेशन के किसी भी रेलवे काउंटर आप कैंसिल करवा सकते हो। टर्मिनेटिंग स्टेशन की ये बैरियर था, ये हटा दिया गया। नए जो अभी नियम आए हैं उनमें एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ चेंज हुई है, वो है कि ई टिकट कैंसिल करवाना। तो ई टिकट के मामले में क्या है, जो ई टिकट कैंसिल करवाते हैं वह पहले, यानी कि अभी तक क्या था कि ई टिकट कैंसिल करवाने पर TDR फाइल रिटर्न करना होता था, तभी पैसे मिलते थे। TDR फाइल के बिना रिफ़ंड नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, नया रिफॉर्म में ये ऑटोमेटिक रिफ़ंड होने लगेगा, कि जैसे आपने टिकट कैंसिल किया ऑटोमेटिक रिफ़ंड हो जाएगा। और 2023 से, ये जो 2023 में जो रिफॉर्म आया था, 2023 में इन्होंने क्या किया था कि 24 घंटे के अंदर ही वापस अकाउंट में पैसे आ जाते थे। 2023 से पहले क्या, जैसे 3 वर्किंग डेज, 5 वर्किंग डेज बैंक में, उस हिसाब से पैसे वापस आते थे। लेकिन अभी क्या है कि 24 घंटे के अंदर आपके पैसे ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, जो सीट अपग्रेडेशन वाला मामला है। जैसे सीट अपग्रेड हो तो पहले, यानी कि अभी तक क्या था कि जब चार्ट बनने के बाद अपग्रेड नहीं होता था। चार्ट, मान लो चार्ट बन गया, उसके बाद में आपको सीट अलॉट हुई तो अलॉट हो, जैसे मान लो किसी को 3rd AC में है तो 3rd AC में ही रहेगी, 2nd AC में 2nd AC में रहेगी। वो अपग्रेड चार्ट बनने से पहले ही होता था, बाद में नहीं होता था। लेकिन अभी इन्होंने नया क्या निकाल दिया कि जैसे ट्रेन डिपार्चर 30 मिनट पहले तक आप सीट अपग्रेड कर सकते हो, यानी कि सीट अपग्रेड होने के चांस होते हैं ट्रेन डिपार्चर के 30 मिनट पूर्व तक। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, रिफॉर्म नंबर 9। तो रिफॉर्म नंबर 9, रिफॉर्म नंबर 8 हमने देख लिया। रिफॉर्म नंबर 8 में इतना ही था। रिफॉर्म नंबर 9 है, इसमें चेंज ऑफ बोर्डिंग पॉइंट, यानी कि आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज का जो ऑप्शन आता है वो पहले ट्रेन डिपार्चर से 24 घंटे पूर्व ही कर सकते हैं। यानी पहले जैसे ट्रेन निकल रही है सुबह 10 बजे, तो पिछले दिन सुबह 10 बजे से पहले यदि आपने बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर दिया तो कर दिया, उसके बाद में बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का आपके पास ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में ट्रेन डिपार्चर से 30 मिनट पूर्व तक चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप ट्रेन डिपार्चर से 30 मिनट पूर्व बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकते हो। बोर्डिंग पॉइंट चेंज क्या होता है, जैसे मान लो ये A स्टेशन है, ये B स्टेशन है, ये C स्टेशन है। आपने टिकट बुक करवाया A स्टेशन से, आपने बोर्डिंग पॉइंट A स्टेशन डाला, लेकिन किसी कारणवश आप A स्टेशन से नहीं चढ़ पाओगे, आप B स्टेशन पर बैठ पाओगे। आपका घर मान लो यहाँ पे है, आप A स्टेशन से आपने करवाया, आपको सीट मिल गई, लेकिन किसी कारणवश परिस्थितिवश मान लो आपको A तक नहीं पहुँच पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मैं B स्टेशन से बोर्डिंग कर लूँ। लेकिन रेल का नियम क्या है, आपका टिकट A स्टेशन से, TT आपके A स्टेशन पर आएगा बर्थ पे, और यदि आप A स्टेशन पे आप बर्थ पे नहीं मिले तो जस्ट अगला जो स्टेशन है उस तक यदि आप सीट ऑक्यूपाई नहीं करते तो टिकट TT आपका टिकट कैंसिल कर सकता था, और मतलब कैंसिल कर देता था, और सीट RAC वाले पैसेंजर को अलाउड कर देता था। लेकिन अभी क्या किया है कि अगर मान लो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो और आपका प्लान चेंज हो, तो आप ट्रेन डिपार्चर 30 मिनट पूर्व तक चेंज कर सकते हो। ऑनलाइन IRCTC पे जाके बोर्डिंग पॉइंट आप 30 मिनट पहले तक चेंज कर दोगे, ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। TT के पास इन्फॉर्मेशन चले जाएगी इसका बोर्डिंग पॉइंट चेंज हो गया है, और A की बजाय B से बैठना प्रीफर करेगा। तो ये है बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट पूर्व आप चेंज कर सकते हो। तो ये थे रेलवे रिफॉर्म नंबर 8 और रिफॉर्म नंबर 9। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।